हाँ जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। और हम बात कर रहे थे महिला एवं बाल अपराध के संदर्भ में। इससे पहले सेशन में हमने बलात्कार संघ के बारे में जाना, राष्ट्रीय महिला एवं राज्य महिला आयोग के संदर्भ में जाना, कुछ एक्टों के बारे में जाना, उनके सदस्यों के बारे में भी जाना था, जो मोस्ट ऑफ पॉइंट्स हैं। अध्यक्ष को तो याद रखना ही है। प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के किसे बताया था? सुश्री जयंती पटनायक को। और वर्तमान में रेखा शर्मा को याद रखना है। राजस्थान में प्रथम कांता खतूरिया, और वर्तमान में अध्यक्ष नहीं है, सचिव है अल्पा चौधरी जो काम करती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं महिला एवं बाल अपराध टॉपिक से संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। महिला एवं बाल अपराध, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित अब जो जानेंगे हम कुछ और एक्ट्स के बारे में जानेंगे। हम जो मेन विशेषता यहाँ जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं इस टॉपिक के अनुसार महिलाओं से संबंधित, या सीधा बात करें प्रमुख आईपीसी की धाराएं, आईपीसी की धाराएं, इनके संदर्भ में हमें क्या है जानना है। तो देखिए, इस टॉपिक का जो मेन उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि अब इसमें सारे पॉइंट आ जाएंगे। अश्लील व्यापार करना, गर्भपात से संबंधित धाराएं, और क्या पॉइंट है क्या नहीं है, ये हम क्या है इसके अंदर ही अधिनियमों पर चर्चा कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अश्लीलता से संबंधित धाराएं। अश्लीलता से संबंधित धाराएं, ठीक है ना। अश्लीलता से संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं, अश्लीलता है क्या, और अश्लीलता से संबंधित हमारे भारत में क्या क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो हम बात करेंगे। देखिए, अश्लीलता का व्यापार करना, अश्लीलता का प्रदर्शन करना, अपने अंगों को दिखाना, या मूवी क्लिप्स, पॉर्न मूवियाँ होती हैं उनको एक्सपोर्ट करना, बेचना, तो ये अश्लीलता से संबंधित भारत में क्या है कुछ फैक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं धारा 292, धारा 292 आईपीसी की धाराएं पढ़ रहे हैं सीधे सीधे, है ना। अश्लील व्यापार करना किससे संबंधित है? अश्लील व्यापार करना। क्या होता है अश्लील व्यापार? तो देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री बेचना। डेफिनेशन, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री बेचना, अश्लील सामग्री बेचना या भाड़े पर देना, या भाड़े पर देना, यानी कि कोई भी व्यक्ति अश्लील जो व्यापार है वो नहीं कर सकता। बता दिया, जैसे कि फोन मूवियां भाड़े पर दे रहे हैं डीवीडी बना के, या फिर उनको बेच रहे हैं साइट के माध्यम से, ठीक है। या फिर बात करें किसी प्रकार की ऐसी वस्तु, अश्लीलता की डेफिनेशन तो देख लें। अश्लीलता से क्या तात्पर्य है? किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु, किसी भी प्रकार
कि ऐसी वस्तु जिससे जिससे निजी अंगों का जिससे निजी अंगों का प्रदर्शन निजी अंगों का प्रदर्शन या तो निजी अंगों का प्रदर्शन किया जाए या वह वस्तु किसी के सौंदर्य यौवन का वर्णन करे या वह वस्तु किसी के सौंदर्य यौवन का वर्णन करे। ठीक है भाई। या बात करें अश्लील साहित्य या फोटो, और क्या माना जाएगा? अश्लील साहित्य या फोटो, ये भैया अश्लीलता के फैक्ट है। यानी कि किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु जिससे निजी अंगों का क्या किया जाए? प्रदर्शन किया जाए, किसी के यौवन का प्रदर्शन किया जाए, या अश्लील साहित्य मैंने बता दिया, फोन मूवी और न्यूड फोटो, ऐसे अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा? अश्लीलता का क्या है? ये परिचय दिया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते, अश्लीलता का परिचय अश्लील व्यापार के तहत और कौन सी धारा है? क्लियर? धारा 293, ध्यान रखना है 292, इसके बाद है धारा 293 93। तरण व्यक्ति द्वारा, सॉरी उसमें सजा का प्रावधान कर लेते हैं। सजा में साथ ही बता देता हूं क्या सजा का प्रावधान है ना, तो थोड़ा सा रुकेंगे हम। इसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है धारा 292 में, तो सजा मिलेगी कम से कम 2 वर्ष प्लस 2000 रुपये जुर्माना। जुर्माना तो चलेगा साथ में, और अधिक से अधिक 5 वर्ष प्लस 5000 रुपये जुर्माना। क्लियर? ये फैक्ट याद रखना है धारा 292 के अंतर्गत। अब बात करते हैं धारा 293 93 के अंतर्गत। पहला फैक्ट है, तरण व्यक्ति द्वारा अश्लीलता का प्रदर्शन करना। तरण व्यक्ति द्वारा अश्लीलता का प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना मतलब तरण का मतलब क्या है? तरुण, तरण, तरुण, तले जात, ऐसे शब्द सुने होंगे। तो तरण है जिसकी आयु 20 वर्ष से कम हो, अर्थात वो यौवन हो। ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति, महिला, कोई भी अपने अश्लील अंगों का प्रदर्शन करता है या अपने निजी अंगों का प्रदर्शन करता है, तो धारा 293 के तहत सजा का प्रावधान है कम से कम सजा 3 वर्ष, जुर्माना 2000 रुपये जुर्माना, अधिक से अधिक 7 वर्ष। अधिक से अधिक कितनी होगी? 7 वर्ष प्लस कितना जुर्माना होगा? 5000 रुपये जुर्माना। ध्यान रखना, तरण व्यक्तियों द्वारा अश्लीलता का प्रदर्शन। नेक्स्ट फैक्ट है अपना, जिसका नाम क्या है? धारा 294 आईपीसी की धारा। इसमें क्या है मेरे भाई? सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता का प्रदर्शन करना या अश्लील गाने गाना, अश्लील
गाने गाना या शायरी गाना गाना, ठीक है, या दोहा गा रहे हो तुम, कहीं गम घूमने गए कपल्स रूप में, ठीक है, और वहाँ अश्लीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्कों में एफएस वेफएस पे जाते हैं, नॉर्मली है, तो वहाँ अश्लील बातें नहीं करनी है भैया, ठीक है। अगर ऐसे करते हुए पकड़े जाते हो तो 3 महीने की सजा है। कितने महीने की? 3 माह की सजा होगी। वो बात अलग है कि 2 जने हैं 1 जने, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब ही तो पुलिस पकड़ लेती है, नहीं पुलिस को क्या अधिकार। अब कह देना कोई अश्लील साहित्य का प्रदर्शन करेगा तो 3 धाराएं अपने आईपीसी इंडियन पिनल कोड में हैं। कौन कौन सी हैं? अश्लीलता का व्यापार करना, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री बेचना या भाड़े पर देना, अश्लीलता किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसमें निजी अंगों का प्रदर्शन या वह वस्तु किसी के सौंदर्य यौवन का वर्णन कर रही है, अश्लील साहित्य या फोटो, अपने इंडियन पिनल कोड में कम से कम 2 वर्ष की सजा और 2000 रुपये जुर्माना, अधिक से अधिक अपने 5 वर्ष की सजा और 5000 रुपये जुर्माना रखा गया है। धारा 293 तरण व्यक्ति द्वारा अश्लीलता का प्रदर्शन, 20 वर्ष की सजा, ठीक है, वो 20 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति है वो ऐसा अगर करता है तो उसको ये सजा कम से कम 3 वर्ष, 2000 रुपये जुर्माना, अधिक 7 वर्ष प्लस 5000 जुर्माना। 294 सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता का प्रदर्शन करना, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता का प्रदर्शन करोगे तो 3 माह की क्या होगी? सजा होगी। तो ये कौन सी एक्ट आईपीसी की धाराएं थी? अपनी सीधा नाम याद रखना है, कौन कौन सी? अपने अश्लीलता से संबंधित धाराएं थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। एसिड एक्ट से संबंधित धाराओं के संदर्भ में बात करें कि किसी पर आपने क्या फेंक दिया? एसिड। एसिड एक्ट, ठीक भाई, यानी कि आए दिन हम सुनते हैं कि कभी भाई मूवियों में देखते हैं किसी लड़के ने, किसी व्यक्ति ने किसी महिला पर एसिड फेंक दिया, तो है तो महिला अपराध। तो हम क्या जानेंगे? महिला अपराध में एसिड से संबंधित कुछ धाराएं। पहली धारा है धारा 326। धारा 326 क्या कहती है? एसिड एक्ट में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति पर आयुध संबंधी रसायन पदार्थ या तेजाब इत्यादि द्वारा हमला करना। डेफिनेशन, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति पर, ठीक है ना, आयुध संबंधी, आयुध मतलब बम गोला बारूद हथियार, युद्ध में जो काम लिए जाते हैं, संबंधी, ठीक भाई, या सॉरी आयुध संबंधी या रसायन पदार्थ या तेजाब इत्यादि से हमला करना, इत्यादि द्वारा हमला करना, जिससे उसका कोई भी अंग विअंग या जल जाए, तो एसिड एक्ट के अंतर्गत आएगा। धारा 326 आईपीसी की कम से कम सजा, और सजा का प्रावधान है सीधा 10 वर्ष की सजा होगी। कितनी सजा होगी? 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जुर्माना, खर्चा तो करना ही है उस महिला, उस व्यक्ति का जिस पर क्या है, तेजाब फेंका गया। एक क्या होता है भाई, धारा 326 के, धारा 326 के क्या कहती है? धारा 326 के जानबूझकर
बूझकर हमला से संबंधित है, यानी कि जानबूझकर हमला नहीं किया हो किसी ने, लेकिन तब भी क्या है, उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा मेरे भाई। बात ऐसी है मेरे भैया कि दो पति पत्नी है और दोनों पति पत्नी में पहले तो गाली स्टार्ट हुई, गालियां, फिर एक ने थप्पड़ मारा, लात घूंसे स्टार्ट हो गए, फिर धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई और कोई आलवारी पे रखी तेजाब की बोतल। पति में पत्नी ने ऐसी लात मारी जो आलवारी में जाके पड़ा और ऊपर से तेजाब की बोतल गिर गई। तो क्या हुआ, जानबूझकर हमला नहीं किया, लेकिन उस पर तो इस श्रेणी में आ जाएगा वो कि भाई तेजाब से हुआ है, आयुष से हुआ, रसायन से हुआ है, तो क्या सजा का प्रावधान है, इसमें भी 10 वर्ष प्लस जुर्माना रखा जाएगा अगर केस होता है तो, या जानबूझकर हमला करे या ना करे, कंडीशन दोनों रखनी है 326 का। नेक्स्ट है धारा 326 खा, तो समझ गए होंगे 292-93 अश्लीलता और धारा 326 एसिड एक्ट से संबंधित है। इस धारा में हमले का प्रयास, इस धारा में क्या किया गया, हमले का प्रयास करना, और अगर कोई व्यक्ति हमले का प्रयास करता है तो ध्यान रखना क्या माना जाएगा, चाहे वो उसको नहीं जला पाए तो भी 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, 7 वर्ष की सजा प्लस जुर्माने का प्रावधान है, प्लस जुर्माने का क्या है, प्रावधान है मेरे भैया। तो ये कौन सा एक्ट हो गया, एसिड एक्ट की 3 धाराएं याद रखनी है, किसी पर तेजाब फेंकोगे, रसायन संबंधी, आयुध संबंधी हमला करोगे तो 326 धारा, और किसी पर अगर धारा 326 का जानबूझकर हमला और हमले का प्रयास करना, सजा के भी प्रावधान मैंने आपको बतला दिए यहां पर। तो 2 धाराएं हो गई कंप्लीट, एक हो गई अश्लीलता से संबंधित और एक हो गई एसिड एक्ट से संबंधित। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट धाराओं के संदर्भ में। तो नेक्स्ट धाराएं क्या होगी अपनी, जैसे हम बात करें मौत यानी कि मृत्यु से संबंधित धाराएं, मृत्यु से संबंधित आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं हैं, इनको दोस्तों अच्छे से याद रख लेना, एक साथ ही बता रहा हूं, कोई अधिनियम बदनियम अलग से नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो मृत्यु या मौत से संबंधित जो आईपीसी की धाराएं हैं उनमें हम बात करें, यहां पर सबसे पहले हम एक चार्ट के माध्यम से एक साथ इन धाराओं को कवर करेंगे, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है और कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि धारा हम एक साथ कर सकते हैं। पहली धारा है धारा 299, कौन सी है, 299, और धारा 299 में क्या याद रखना है मेरे भैया, वो बात करेंगे। दूसरी धारा है 300, और इसमें क्या याद रखना है आईपीसी की धारा में, वो बात करेंगे। तीसरी धारा है 301 और चौथी धारा है 302 और 303, लगते हैं ना 302 लग गई भाई उस पे, अब तो नहीं बचे वो केस में से, ठीक है। 304 और 304 का ध्यान रखना, बड़ी मोस्ट है। और एक है भैया 304 खा, 304 खा, ये आईपीसी की मृत्यु से संबंधित प्रमुख धारा है। बहुत अच्छा मैटर है, इसलिए ध्यान से समझना है मेरे भक्तगणों। या अब मृत्यु से संबंधित कौन कौन सी धारा आईपीसी की एक साथ में प्लेटफॉर्म पे ले आया, अब समझना है। नेक्स्ट है
पहला पॉइंट विस्तार से भी समझा दूंगा, आपराधिक मानव वध। अब बात आ गई साहब, आपने तो कही है मृत्यु और यहां मैंने बात कर दी वध की। अरे वध अलग होता है और मृत्यु अलग होती है, ध्यान रखना। वध अलग होता है, मृत्यु अलग होती है। मृत्यु डायरेक्ट गोली मारी और वध इनडायरेक्ट रूप से गड्ढा खोद दिया, वो व्यक्ति जा रहा है उसमें जा गिरा, तो वो क्या हो गया? वध। ठीक है ना? तो आपराधिक मानव वध से संबंधित कौन सी धारा है मेरे भैया? तो ये है 299। नेक्स्ट है मृत्यु की परिभाषा, यानी कि मृत्यु को परिभाषित किसमें किया है? तो ध्यान रखना, मृत्यु को परिभाषित किया है 300 में। मृत्यु को परिभाषित, और मेरे भाई मृत्यु को परिभाषित किसमें किया है? धारा 300 में। कैसे परिभाषित किया है? इसमें क्या किया गया है मेरे भाई? मृत्यु को परिभाषित किया गया है। आपको साहब मृत्यु क्यों परिभाषा है? हाँ है ना, यहां मैंने कहा कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और बी, इसने बी को मारने का प्लान बनाया कि बी इस रास्ते से जाता है तो यहां गड्ढा खोद दो, ठीक है साहब, और बी इसमें गया नहीं, कोई अन्य आ गया उससे पहले तो वो मर गया, तो वध अप्रत्यक्ष रूप से। और अगर डायरेक्ट गोली दे दी ए ने बी में तो क्या हो गई? हत्या, मृत्यु कर दी डायरेक्ट। ठीक है, तो मृत्यु को परिभाषित किया है धारा 300 में। इसके बाद करते हैं आपराधिक वध किसी अन्य व्यक्ति का प्रावधान हो। धारा 301 कब लगेगी? जब आपराधिक वध किसी अन्य व्यक्ति का प्रावधान हो। अन्य व्यक्ति का क्या हो? प्रावधान हो आपराधिक वध। यानी कि आप कहोगे साहब अन्य व्यक्ति कौन? अरे किसी ने सलाह दे दी कि देख वो इस रास्ते से जाता है, यहां ऐसा कर, यानी मास्टरमाइंड, दूसरे व्यक्ति का मर्डर करने वाला, तो कौन सी धारा है? धारा 301। धारा 302 मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान। मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान किसमें दिया गया? कभी जब ग्रामीण क्षेत्रों में लड़ाई हो जाती है, हम सुनते हैं धारा 302 लग गई उस पे, तो क्या होगा? दंड मिलेगा उसको आजीवन कारावास। क्या मिलेगा? आजीवन कारावास, आजीवन, जीवन पर्यंत मृत्यु, और उम्र कैद 14 वर्ष, और डायरेक्ट दे दे मृत्यु दंड तो फांसी है। बहुत बार बोल चुका हूं, आजीवन, जीवन पर्यंत, उम्र कैद में 14 वर्ष की सजा, और मृत्यु दंड सीधा 5-7 दिन में चले जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो 302 लगने पर ये प्रावधान है सजा का। नेक्स्ट बात करते 303। दोष सिद्धि के बाद, दोष सिद्ध हो गया और दोष सिद्धि के बाद किसी की हत्या करना कानूनन अपराध है। जैसे कि हम बात करें कि मेरे भाई किसी ने कह दिया कि भाई लड़ाई हो गई, तो हम क्या है थाने में जाके किसी को नजरबंद करा देते हैं कि साहब मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, मुझे मार भी सकते हैं। तो वो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनके नाम और उन्हें नजरबंद, उनको हिदायत दे देते हैं कि भाई दोषी हो तुम, उसने शिकायत दर्ज कराई है, तुम कोई दोष नहीं करोगे। लेकिन वो लोग दोष सिद्धि के बाद, दोष सिद्धि
के बाद, दोष सिद्धि के बाद किसी की हत्या करना, किसी की हत्या करना, हत्या करना से संबंधित कौन सा है? धारा 303। दोष सिद्ध हो गया, तब भी अगर आपने ऐसा किया तो ऑन स्पॉट सजा मिलेगी। कौन सी? मृत्युदंड। वो बात अलग है, केस खिंच जाते हैं, साल भर चलते हैं, है ना, 7-8 दिन का कोई मैटर हो, तुरंत चटमंगनी पटव्या हो जाता है। धारा 304 वध के लिए दंड के प्रावधान, इनमें तो मृत्यु के लिए थे, हत्या के लिए थे। वध के लिए दंड के प्रावधान, के प्रावधान तो क्या हो जाएंगे? वही आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, उम्र कैद भी हो सकती है। धारा 304 का उतावलेपन में वध करना, उतावलेपन में, उतावलेपन में वध करना। रोक रहे, नहीं रुक रहा, नहीं मैं इसकी जान ले लूंगा, और उतावला बन रहा अभी तुरंत ही, और ऐसे कट्टा लाया, बंदूक लाया, फायर कर दिया, उतावलेपन में जान ले ली कि भाई उसने 1 सेकंड नहीं सोचा, तो वध करना, वध कर दिया। या इसके लिए गलती से वध हो जाए तो ध्यान रखना, उतावलेपन में वध हो गया, चाहे वो लाइसेंसी हथियार था उसके पास, तब भी सजा का प्रावधान 2 साल है। उतावलेपन में ही है, वैसे नहीं छोटा बालक है उससे हो गया उतावलेपन में, बचपनी में कोई अपराध हो जाए, हत्या हो जाए, वध हो जाए, तो वो है। नेक्स्ट है 304 खा, है तो मृत्यु ही, दहेज मृत्यु से संबंधित है। किससे है? दहेज मृत्यु। अगर मैंने एक अधिनियम पढ़ाया, दहेज निवारण अधिनियम एक्ट 1961, और दहेज निवारण अधिनियम 1961 में आईपीसी की धारा 304 बी के तहत अगर कोई महिला जिसकी शादी हो चुकी है 7 वर्ष के अंतराल में महिला के पति या महिला के नातेदारों द्वारा क्या किया जाए? महिला को उत्पीड़ित किया जाए, तो क्या होगी? दहेज मृत्यु। यानी कि वो महिला टेंशन में चली गई, डिप्रेशन से उसने आत्महत्या कर ली, तो 304 के तहत इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 304 के तहत क्या, कौन सा केस लगेगा? दहेज मृत्यु का केस लगेगा। मैंने वहां पर बता दिया, कम से कम 7 वर्ष की सजा और मृत्यु दंड या आजीवन कारावास भी मिल सकता है। ये थी इंडियन पेनल कोड की आईपीसी से संबंधित प्रमुख धाराएं। क्लियर मेरे भाई? किसी को कोई भी डाउट हो, एक चार्ट के माध्यम से आप इन सबको, मृत्यु से संबंधित धाराओं को भी क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो। कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। तो अभी मैंने इस सेशन में बात की अश्लीलता से संबंधित एक्टों के बारे में, 292, 293, 294। फिर उसके बाद बात की एसिड से संबंधित एक्टों के बारे में, 326 के है, 326 के संदर्भ में, और मृत्यु से संबंधित 299, 300, 301, 304। ठीक है, तो इनको आपको क्या है? याद रखना है। और हम आगे चर्चा करेंगे किसके संदर्भ में? आईपीसी की प्रमुख धाराओं के संदर्भ में, पॉक्सो एक्ट 2012 के संदर्भ में, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में, कारखाना कानून, बाल श्रम के संदर्भ में। ठीक है, तो धीरे धीरे आप बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पास समय कम है, इसलिए मैं जल्दी इस कोर्स को खत्म कराने का क्या करूंगा? प्रयास करूंगा। जैसे कोर्स समाप्त होगा महिला एवं बाल अपराध का, तो हम एक बहुत अच्छी हर टॉपिक से संबंधित टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊंगा। तो
धन्यवाद सभी के लिए, जब तक पढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।